स्टोरी की स्टार्टिंग होती है 26-year-old एम्प्लॉय योशिदो से, जो कि एक लड़की के साथ डिनर कर रहा होता है जिसे वो प्यार करता है। उसकी सीनियर एरी डिनर के लिए थैंक्स कहती है। अब योशिदो हिम्मत जुटाकर उसको प्रोपोज करता है, पर उसका बैड लक। एरी इस पर रिप्लाई करती है कि वो 5 ईयर से किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। सीन शिफ्ट होकर बार पर आता है। यहाँ योशिदो रिजेक्ट होने के बाद फ्रस्ट्रेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने लगता है कि एरी ने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। उसका फ्रेंड टाइम देखकर उसे कहता है कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। योशिदो ये सुनकर निकलता है। रास्ते पर चलते हुए रिजेक्शन के बारे में सोचकर मम्बल करने लगता है। तभी उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे एक ब्लरी सा फिगर दिखाई देता है। उसके क्लोज जाने से वो एक टीनेज लड़की मालूम होती है। योशिदो कहता है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसे अपने घर रिटर्न जाने का कहता है। इस पर वह लड़की शायू कहती है, अभी कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है जो कि मेरे घर ली जा सके। योशिदो कहता है कि रात भर यही बैठे रहना है क्या? सायू स्माइल करते हुए रिप्लाई करती है, ठीक है फिर तुम मुझे अपने घर लेकर चलो मिस्टर, क्योंकि मेरे पास कहीं और रहने का ऑप्शन नहीं है और ना ही रेंट पे करने के पैसे है। योशिदो कहता है कि क्या मैं ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर को अपने घर फ्री में अलाउ करूं? सायू रिप्लाई देते हुए कहती है, इसके बदले तुम जो भी करना चाहो मेरे साथ कर सकते हो। योशिदो मन में सोचता है कि आजकल के टीनेजर की थिंकिंग कितनी डाउन हो चुकी है। वो कहता है कि मैं एक बच्ची से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। सायू इनोसेंट फेस बनाते हुए फिर मुझे फ्री में रहने दो कहती है। हमें योशिदो हाउस दिखाई देता है। उसका सामान पूरा बिखरा हुआ था। यहाँ पर सायू भी आई थी जिसे योशिदो ने रहने के लिए अलाउ किया होता है। सायू घर की खराब हालत देखकर पूछती है। योशिदो रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम्हें इसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और सोते हुए सोचता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही इस लड़की को घर से बाहर कर दूंगा। सायू उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करने का ट्राई करती है और कहती है कि मुझे रखने के बदले का ऑफर अब भी ओपन है। रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे टीनेज गर्ल्स अट्रैक्ट नहीं करती। ये सुनकर सायू स्टार्टल हो जाती है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हो? योशिदो इग्नोर करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए ये सोचकर योशिदो पैनिक कर उठता है। फिर उसे याद आता है कि आज तो संडे है, तो वो रिलैक्स होता है। उसे किचन से कुकिंग की स्मेल आने लगती है। तभी सायू आकर उसे कहती है, गुड मॉर्निंग। योशिदो स्टार्टल होकर पूछता है, हु आर यू? सायू रिप्लाई करती है कि एक टीनेजर। इस पर योशिदो कहता है, वही तो एक स्कूल गर्ल मेरी हाउस में क्या कर रही है? सायू कहती है, तुम ही तो कल रात को ले आए थे। योशिदो के हैंगओवर के कारण वो कुछ याद नहीं कर पा रहा होता है। वो सायू की चार्मिंग ब्यूटी को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ अनयूजुअल सी हरकत तो नहीं की। सायू अपने चार्मिंग आई से योशिदो को कंटिन्यूअस देखे जा रही होती है। इसे योशिदो के पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहती है, आरी मैं तो जोक कर रही हूँ, मैंने ट्राई तो किया था बट तुम मना करके सो गए। इस पर योशिदो को खुद पर प्राउड फील होता फिर सायू मिसो सूप सर्व करती है। योशिदो कहता है कि तुम रैंडमली किसी स्ट्रेंजर के घर आकर उसके लिए ऐसे ही कुक नहीं कर सकती। रिप्लाई करती है, तुमने ही तो सूप बनाने को कहा था मिस्टर। योशिदो कहता है, तुम मुझे ऐसे प्रोनाउंस करना स्टॉप करो, अब जाओ यहाँ से। सायू पूछती है, क्या रियली तुम्हें लास्ट नाइट की बात रिमेंबर नहीं है? योशिदो जवाब देता है, हाँ याद आया, तो तुम वही स्ट्रेट लाइट वाली लड़की हो? सायू उसका नाम पूछती है और योशिदो की तरह सूप पीने का कहती है। रिप्लाई करता है, तुम मेरे बॉस जैसा बात करना बंद करो। और वो सूप ट्राई करता है। सूप काफी बढ़िया होता है। सायू कहती है, तुम चाहते थे ना ये सूप तुम्हारे लिए एरी बनाए? योशिदो सुनकर स्टार्टल होता है कि ये बात तुमको कैसे पता चली? सायू कहती है, क्योंकि तुम सोते हुए उसका नाम ले रहे थे। कहता है, तुम मुझे बेटर फील करने के लिए ऐसा करना बंद करो। तभी सायू फिर से खुद को अंड्रेस करते हुए पूछती है कि क्या एरी के ब्रेस्ट साइज मेरे से भी ज्यादा है? योशिदो एरी को कंसिडर करते हुए कहता है, हाँ उसके में भी एफ साइज के होंगे। सायू कहती है, एफ साइज तो मेरी है, उसके फिर जी और एच होंगे। योशिदो कहता है, तुम स्टूपिड हो, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की ट्राई कर रही हो? इस पर सायू कहती है, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही, तुम मुझे इग्नोर किए जा रहे हो क्योंकि तुम फर्स्ट पर्सन हो जो मुझे अपने घर में रखने के बदले ये सब नहीं चाहते। योशिदो उसके शोल्डर को पकड़कर उसका नाम पूछता है। अपना नाम बताकर उसको अपनी स्टूडेंट आईडी दिखाती है। आईडी देखकर योशिदो कहता है,
ये तो होकाइडो सिटी है जो यहाँ से काफी दूर है। सायु बताती है वो 6 मंथ पहले घर से भागी थी और वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहती और अभी तो बिल्कुल नहीं। योशिदो बोलता है अगर मैं तुम्हें अपने घर से थ्रोन आउट कर दूँ तो तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? रिप्लाई देते हुए कहती है फिर मैं किसी और के घर रुकने के लिए पूछूंगी। योशिदो कहता है इससे बेटर तुम जॉब कर लेती। सायु कहती है इतनी महंगाई मैं जॉब करके रेंटीने के साथ बाकी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊंगी। इस पर योशिदो खड़ा होकर कहता है फिर तो तुम यही रहो, वरना तुम किसी और को सेड्यूस करके उसके साथ रेन लगोगी। तुम्हारा यहाँ पर घर को क्लीन एंड मेंटेन करने का काम रहेगा। योशिदो मन में सोच रहा होता है कि इसे भी नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। ये सुनकर सायु कहती है क्या तुम मुझे परमानेंटली रखने वाली हो? योशिदो कहता है हाँ, जब तक तुम घर जाने का मन नहीं बना लेती और एक बात फ्यूचर में तुम मुझ पर सेड्यूस करने की ट्राई भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। सायु इस पर अग्री करती है और यही से टीनेज और 26 ईयर ओल्ड मैन की जर्नी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट डे सायु के बारे में हशिमोतो को बताता है। हशिमोतो वार्निंग देते हुए कहता है उस टीनेजर लड़की से जरा केयरफुल रहो, उसे जल्दी से जल्दी घर से निकाल दो, हो सकता है उससे तुम्हारे लिए ट्रबल ना क्रिएट हो जाए। इवनिंग में घर आते समय वो हशिमोतो के बातों को याद कर रहा होता है। घर में सायु ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर किया होता है और कहती है वेलकम होम डैडी। योशिदो रिप्लाई करता है कि क्या बकवास है। तभी देखता है कबर्ड में उसके कपड़े आयरन किए हुए हैं। वो कहता है ये हाउसहोल्ड के कामों में काफी बेटर है। फिर एस्ट्रो ट्रे के बारे में पूछता है। फिर वो बालकोनी में स्मोक करने जाने लगता है। सायु कहती है तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। योशिदो मना कर देता है। सायु कहती है तुम बहुत अच्छे हो, इसके पहले मैंने जिनके भी घर में स्टे किया था वो सभी मेरे सामने ही नशा करते थे। योशिदो इस पर रिप्लाई करता है मैं अच्छा नहीं, वो सभी घटिया थे। योशिदो बालकोनी में आकर सोचता है कि अनएक्सपेक्टेडली मैं इसके के साथ गार्डियन जैसा बेहव कर रहा हूँ। जिनके साथ ये पास्ट में रही होगी वो लोग घटिया ही होंगे, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। उसके पेरेंट्स के परमिशन के बिना मुझे अपने अपार्टमेंट में अलाउ नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है। योशिदो सायु को पेन होता देखता है क्योंकि फ्लोर पर सोने से हो रहा होता है और उसके सिंगल ड्रेस को भी नोटिस करता है। फिर न्यू ड्रेस और मैट्रेस परचेज करने उसे मॉल में लेकर आया होता है। सायु कहती है मुझे नहीं लगता मैं इसे रीपे कर पाऊंगी। योशिदो रिप्लाई करता है तुम मेरे घर के सारे काम करती हो तो तुम इसके लिए डिजर्व करती हो। न्यू मैट्रेस पाकर सायु के फेस पर हमें एन्चांटिंग स्माइल देख सकते हैं। सायु साथ में सोने के लिए ऑफर करती है। योशिदो रिप्लाई करता है फिर से वही बात, मैंने मना किया था ना। सायु कहती है मैं तो सिर्फ सोने के लिए पूछ रही हूँ, उसमें अपने थॉट्स तुमने ऐड किए और हंसने लगती है। रिप्लाई करता है अच्छा मजाक है। सायु स्माइल करते हुए क्यूट दिख रही थी। नेक्स्ट डे ऑफिस में हशिमोतो और योशिदो डिस्कस कर रहे होते हैं। सुना है तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है, क्योंकि तुम आजकल ऑफिस में टाइम पर आते हो, कपड़े क्लीन रहते हैं और ऑफिस से टाइम पर निकल जाते हो। घर आकर योशिदो सोचता है परहैप्स फिजिकली मेरे लिए सूटेबल नहीं है, पर वो क्यूट होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी है। वो गेस नहीं कर पाता कि आखिर वो घर से भागकर टोक्यो में क्यों आई। सायु ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि तुम्हें शेव करना चाहिए। रिप्लाई करता है मैं थोड़ा आलसी हूँ इसलिए और बढ़ने देता हूँ, और मैंने सुना है बियर्ड बड़ी होने यंग होने का रिमार्क है। सायु रिप्लाई करती है ऐसा नहीं है एल, वैसे भी तुम पर बियर्ड सूट नहीं करती। खाने के बाद योशिदो खुद को मिरर में देखता है और शेविंग का डिसाइड करता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि योशिदो को पहले एक भी लड़की हाँ नहीं करती, पर एक लड़की आने के बाद उसे मल्टीपल लड़कियां अप्रोच करती है।